आप में से जितने मुनि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, एक बार उठाइए दोनों हाथ, बोलिए जयकारा गुरुदेव का। अब जितने लोगों ने अभी हाथ उठा लिए, अब उनको प्रमाणित करना चाहिए। मुझे मत कीजिए, अंदर अंदर प्रमाणित कीजिएगा कि आप कितने पक्के वाले गुरु भक्त हैं, कितना श्रद्धान आपका अकंप है, अडोल है, कट्टर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म का जो मूल है वो है श्रद्धान। जिसका सम्यक श्रद्धान है वो ही जैन है। श्रद्धान से सारी चीजें शुरू होती हैं। और आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 काल में 3 लोक में, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी कहते हैं, बल्कि सब कहते हैं कि 3 काल में 3 लोक में सबसे बहुमूल्य कोई वस्तु है वो है सम्यक दर्शन। तो मेरा कहना है कि सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो सकता है जिसका सम्यक श्रद्धान हो। और गुरु पर जब आपका श्रद्धान हो तो वो सम्यक होना चाहिए। गुरु पर श्रद्धान इस भावना से नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव की भक्ति करेंगे, वहां से आशीर्वाद की किरणें निकलेंगी और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यद्यपि ऐसा होगा, लेकिन जिस भावना के साथ आप कर रहे हैं उस भावना से तो नहीं होगा। अगर हम ये डिफरेंशिएट करने लगे कि कहां शीश झुकाना है, कहां शीश नहीं झुकाना है, तो हम सच्चे भक्त नहीं हुए। जो दिगंबर मुद्रा को देखे, हो सकता है जीवन का गुरु तो एक ही हो, इसमें कोई शंका नहीं, बाधा नहीं, लेकिन गुरु पर जिसका विश्वास श्रद्धान सम्यक हो, जो दिगंबर मुद्रा को पूछता हो, वो सच्चा गुरु भक्त है। अब आप में से जितने लोगों ने जिस भी गुरु को अपने हृदय स्थल में बिठा रखा है, उन सबको मैं सुनाता हूं कि आजकल के भक्त कैसे हैं या कैसे होने चाहिए। तो मेरा पूज्य गुरुदेव के चरणों में, विनम्र सागर जी के चरणों में ऐसा ही श्रद्धान है, बल्कि उनके पूरे संघस्थ जितने भी ब्रह्मचारी भाई हैं, बहनें हैं, अब जो आरिका बनकर मोक्ष की ओर है, उन सबका वही श्रद्धान है। और श्रावक के रूप में भी हमारा यही श्रद्धान होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। तो जितने गुरु भक्त हैं सब सुनिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी भक्ति कैसी है। कौन से बच्चों की आवाजें आ रही हैं? देखिए, प्यारी प्यारी पुस्तकें हैं, इनके प्रकाशक भी यही होंगे। अगर वो इनको संभाल के रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि ये भारत का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। बच्चों, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है? आपके लिए एक बहुत सुंदर भजन गाना है मुझे, जिसमें सारे बच्चे भक्ति करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के चरणों में सारे गुरु भक्तों की ओर से और सारे भक्तों के लिए यह रचना समर्पित है। सुनिए क्या कहना है। जी शार्प लगाओ भाई, माइनर। कि जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। अरे आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा। हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। वॉल्यूम। अब पहली बात सुनो, ये जो कलयुग चल रहा है पंचम काल, इसमें जो भक्त हैं वो कैसे हैं सुनो। हम कलयुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है,
हम कलियुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है। उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है, उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है। आप यकीन मानिए मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, बल्कि अमूमन ऐसे ही देखे हैं कि जो 7 दिन किसी गुरु की सेवा में चला जाए, वो 8वें दिन ऐसा चाहता है कि जब वो दरवाजे से आ रहा हो अंदर, तभी महाराज जी वहीं से हाथ उठा दें। सबकी इच्छा ऐसी है। हम भक्ति करने नहीं जाते, नंबर बनाने जाते हैं। ज्यादातर की बात कर रहा हूं। तो हम कलियुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है, उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है। चाहे सलीका सर को झुकने का ना आता हो, चाहे सलीका सर को झुकने का ना आता हो, लेकिन कृपा हो जाए हम पर चाहत सबकी है, लेकिन कृपा हो जाए हम पर चाहत सबकी है। अब फर्ज करो कि आप कोई बड़ा काम लेकर किसी साधु के पास जाएं और कहें महाराज जी ऐसा ऐसा बहुत बड़ा जीवन का काम अटका हुआ, आशीर्वाद तो हो जाए। और साधु तो भोले भंडारी होते हैं, हाथ उठा के कहने चिंता मत करो, आशीर्वाद सब ठीक हो जाएगा। अब वो काम नहीं हुआ तो तुम 4 जनों में गाते फिरो, अरे तुम बोल रहे थे बड़े तपस्वी साधु हैं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो बहुत आशीर्वाद लिया, कुछ नहीं हुआ। किसी दिन अविश्वास ऐसा आ जाए मन में, तो एक बात सुनना कि ऐसा नहीं कि असर तेरे दर में नहीं है, ऐसा नहीं कि असर तेरे दर में नहीं है, सजदे का सलीका मेरे सर में नहीं है। और जिस दिन वो सलीका आ जाएगा, आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप श्रद्धा से शीश झुकाएंगे, पुण्य इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जो चाहोगे वो अपने आप होने लगेगा। तो कहना है हम कलियुगी भक्तों को हर एक काम की जल्दी है, उग जाए आम हथेली पर हम सबकी मर्जी है। चाहे सलीका सर को झुकने का ना आता हो, लेकिन कृपा हो जाए हम पर चाहत सबकी है। अजी दिल से करोगे तो भक्ति रंग लाएगी, दिल से करोगे तो भक्ति रंग लाएगी। अजी डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। दूसरी बात सुनो, मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है, मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है। जीवन में बहुत बार ऐसा मौका आएगा कि आप किसी एक चीज के पीछे शिद्दत से लगे होंगे कि भगवान ये काम हो जाए। अब 2 कारण होंगे अगर वो काम नहीं हो रहा है, या तो वास्तविकता में आपकी क्षमता उस कार्य की है नहीं, लेकिन यदि आपको भरोसा है कि इस कार्य करने की क्षमता मेरी है, फिर यह काम नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए उस काम का होना आपके हित में नहीं है। अगर आप सच्चे गुरु भक्त हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर, प्रभु का आशीर्वाद पाकर भी आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो समझिए कि उसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कोई बच्चा अपने माँ बाप से कितनी जिद करे कि मुझे AK-47 दिला दो, कोई दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। मालूम है कि AK-47 आपके हित में नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा मानना है मुमकिन है हमको ना मिले हमें जिसकी चाहत है, पर वो जरूर मिल जाएगा हमें जिसकी जरूरत है, पर वो जरूर मिल जाएगा हमें जिसकी जरूरत है। यूं तो लिखा तकदीर में हर पल का किस्सा है, यूं तो लिखा तकदीर में हर पल का किस्सा है। तकदीर बदलने की मगर भक्ति में ताकत है, तकदीर बदलने की मगर भक्ति में ताकत है।
अजी किस्मत उनसे कभी रूठ ना पाएगी, किस्मत उनसे कभी रूठ ना पाएगी। और डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। अब तीसरी बात बताता हूं आपको, जो मैंने एक बार पहले भी अभी कही, थोड़ी देर पहले। फर्ज कीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति है जो आज नियम ले कि प्रभु आज से रोज आपके अभिषेक करने का नियम लेता हूं। ठीक है, आज ही नियम लिया है और 6-7 दिन हुए। 8वें दिन जब आप घर से चले, एक बाइक वाले ने आपको टक्कर मार दी, और टक्कर मार दी तो आप गिर गए, हाथ के बल गिरे, हाथ की हड्डी टूट गई। ठीक है, हड्डी टूट गई, प्लास्टर आ गया। अब प्रभु के मन में भाव हमारे अगर ऐसे आ जाएं कि हे प्रभु, इससे तो अभिषेक नहीं कर रहा था, तब ठीक था मैं, अब नियम लिया कि आपका अभिषेक करूंगा। ये आपने पुण्य फल दिया है कि 7वें दिन में ही हाथ टूट गया। जीवन में कष्ट कभी भी आ सकता है, उसको सुनने की, देखने की, मानने की 2 अप्रोच हैं। एक वो जो अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरी अप्रोच ये है कि जब आप शिकायत कर रहे हो कि अभिषेक करने जा रहा था और मेरा हाथ टूट गया, और ऊपर से देव मुस्कुरा रहे होंगे कि मूर्ख, संकट तेरे प्राणों पर था, लेकिन अभिषेक करने जा रहा था इसलिए हाथ में मामला निपट गया। तो कभी कोई कठिन परिस्थिति हो तो उसको देखने का अंदाज बदलना चाहिए। हो सकता है बहुत बुरा कुछ होने वाला था जो गुरु कृपा से, तो कहना क्या है, जो कर्म हमने किए हैं वो आगे तो आएंगे, जो कर्म हमने किए हैं वो आगे तो आएंगे, पर गुरु नाम की भक्ति से छोटे पड़ जाएंगे, पर गुरु नाम की भक्ति से छोटे पड़ जाएंगे। काले घने संकट के बादल छा तो सकते हैं, काले घने संकट के बादल छा तो सकते हैं, पर गुरु की छत्र छाया में तुमको भिगा न पाएंगे, पर गुरु की छत्र छाया में तुमको भिगा न पाएंगे। अंधियारे में कोई किरण तुम्हें दिख जाएगी, अंधियारे में कोई किरण तुम्हें दिख जाएगी, और डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। हेलो अंतिम बात सुनिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ये सारी कथा क्यों सुनाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं हो, तो क्या होना, होना ये, श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, एक पल को भी गुरु पर कभी विश्वास ना कम हो, एक पल को भी गुरु पर कभी विश्वास ना कम हो। मालूम है क्या होता है, हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर, हमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर, लोग भगवान भी बदल लेते एक मुराद ना पूरी होने पर। जय हो। अगर ऐसी श्रद्धा लेकर घूम रहे हैं तो समझिए आपका कभी कुछ नहीं होने वाला। तो श्रद्धा का एक अखंड दीपक मन में रोशन हो, एक पल को भी गुरु पर कभी विश्वास ना कम हो, अर्जी हमारी हो मगर मर्जी रहे उनकी, अर्जी हमारी हो मगर मर्जी रहे उनकी, कुछ इस तरह का गुरुवर के भक्तों का जीवन हो, कुछ इस तरह का गुरुवर के भक्तों का जीवन हो। जिस दिन ऐसा जीवन होगा ना,
होगी कृपा खुद चलकर तुम तक आएगी, होगी कृपा खुद चलकर तुम तक आएगी। आज डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी। वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, कि आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा, हो जाए काम हो जाए लेट पर गाड़ी छूट न पाएगी। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरु बोले परम पूज्य